हेलो एवरीवन। अगर आप इस वीडियो में हैं इसका मतलब तो आपका स्कोर बिलो 300 है। तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो कुछ और नहीं होगा। हम और करियर ऑप्शन है नहीं, आपका करियर इधर ही ख़त्म नहीं हो जा रहा। मेडिकल जर्नी सिर्फ नीट के माध्यम से एमबीबीएस क्रैक करना वो ही नहीं है, बाकी और भी बहुत रूट है जो आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप सच्ची में सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन का जो एमबीबीएस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फिर से एक बार ड्रॉप लें। पर अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपने ऊपर वो विश्वास रखेंगे कि मैं 100% दूंगा, मैंने जो गलतियाँ की है नीट 2025 में दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा, तो ही ड्रॉप दीजिए। वरना आपको पता ही है कि नीट इतना आसान नहीं है और क्या पता नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन कैसा हो। तो अब हम उनसे बात करेंगे जिनको नीट के अलावा किसी और भी ऑप्शंस में देखना है और भी ऑप्शन में ट्राई करना है, इरेस्पेक्टिव कि वो नीट दोबारा दे या ना दे। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल फील्ड में ना बहुत सारा ऑप्शंस है सिवाय एमबीबीएस के, जैसे कि बीडीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीपीटी है जो कि फिजियोथेरेपी है, बीएससी इन नर्सिंग है, फिर बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको हम पैरामेडिकल साइंसेस भी बोलते हैं वो भी है। ये सारे प्रोफेशंस भी इन रिज़ल्ट मेडिकल में ही आते हैं। जो ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर नहीं है तो कुछ और मेडिकल स्टाफ नहीं है, पर ये वही मेडिकल स्टाफ है जो डॉक्टर के साथ होते हैं। तो अगर आपको बस एमबीबीएस ही करना है, डॉक्टर ही बनना है मॉडर्न साइंस का, तो आप ना डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फ़िलीपीन, वो सब में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो ना लो नीट स्कोर में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर उसमें आपको देखना पड़ेगा कॉलेजेस कौन से एनएमसी के अप्रूवल में, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना पैशनेट नहीं है मेडिसिन पढ़ने का, पर वो पढ़ रहे हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर है वगैरह वो सब के लिए। तो अगर आप बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसा कुछ, तो आप बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च साइकोलॉजी और इवन टीचिंग ऑप्शन में जा सकते हो। उसमें भी अच्छा स्कोप है अगर एक सब्जेक्ट वाइज लेके पढ़ के उसमें डिग्री लेके, तो उसमें भी बहुत सारा स्कोप है। ऐसे कई लोग हैं जिनको इसी दूसरे रूट में जाने के बाद ही अपना पैशन, अपना लव फॉर दिस करियर जो ऑल्टरनेटिवली कभी सोचा ही नहीं, उसके बारे में उनको पता चला। आपका नीट में कम मार्क लाना ये कभी भी डिफ़ाइन नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कि आप वर्थ है भी नहीं, ये कभी नहीं डिपेंड करता, ठीक है। आप ये कभी सोचना भी मत कि मैं एक एग्ज़ाम फेल होगी इसका मतलब मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आपका मेंटल हेल्थ के बारे में तो सोचिए, किसी और से बात करें। कोई नहीं समझ रहा तो आप एक बार आपके पेरेंट्स से तो बात करके देखिए, तो वो ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। और बस ये याद रखिए कि ये आपका पूरा लाइफ नहीं है, ये बस लाइफ का एक ही चैप्टर है और अब तो पूरी लाइफ बाकी है। हमने भी नीट दिया है, हमको भी पता है कि लाइक एक स्टूडेंट जब इतना एफर्ट दे देता है ना, तो वो फेलियर ना देखा नहीं जाता। इतने सालों का मेहनत, किसी का 4 साल, किसी का 2 साल, 3 साल, 5 साल, इतने सालों का मेहनत ना ऐसे ही जाते हुए नहीं देखा जा सकता है। तो मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर आप बस आपका ख्याल रखिए, वही सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में मदद चाहिए या फिर नीट ड्रॉप देना है, क्या करना है आपको जानना है, तो मैं हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हो पहले थी, अब मैं बीएचएमएस पढ़ रही हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कुछ भी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करूँगी थ्रू वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, स्टे काम, मेरे से जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। सो ओके, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।